हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्वागत करते हैं अध्ययन अकेडमी पे। मैं हूं ओम मिश्रा और आपको आज प्रॉफिट लॉस का लास्ट पार्ट है, लास्ट क्लास मेरी प्रॉफिट लॉस की, और मेरी क्लासेस सबको समझ में आ रही होंगी और आई होप दैट कि आप बहुत अच्छे होंगे कि अपने घर में और पढ़ रहे होंगे। मैं कहता हूं कि हर क्वेश्चन पे 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बनाया करो। मैं क्वेश्चनों के साथ आपका पैटर्न क्लियर कर रहा हूँ, बस इतना ध्यान रखना, क्वेश्चनों के साथ पैटर्न क्लियर कर रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं है। आपके साथ क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन के साथ पैटर्न होंगे, सारा मैं क्लियर करूँगा। बस आपको काम करना है, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जो बच्चे भी एडमिशन नहीं ले पाए हैं, जो बच्चे क्या करें एडमिशन नहीं ले पाए हैं, उनके लिए बता दो कि फ़ीस हमारी 499 रुपये। कितनी फ़ीस है मेरी? 499 रुपये की फ़ीस है। इस फीस में आप एसएससी पूरा पढ़ सकते हो। यानी सोचो कि 499 में एसएससी पढ़ना, यार गजब, कितनी अच्छी बात है कि 499 में पूरी मैथ पढ़ाई जा रही है, रीजनिंग पढ़ाई जा रही है, जीएस पढ़ाई जा रही है और आपको इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। यानी 499 में सोचो आपको रिवीजन मिल जा रहा है। आप सोचो, कई लोग सोचेंगे यार ऐसा पैसा दिए 499 तो पढ़वाएंगे क्यों नहीं। आप पूरा एकदम जैसे कि 15 दिन में ख़त्म होता है तो मैं 15 दिन रगड़वाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं मेरे दोस्त। रिवीजन बैच है, 499 रिवीजन। एक मतलब घर में कोरोना काल में बैठे हो ना, तो घर में कोरोना काल में बैठे हो, रिवीजन हो रही है आपकी, क्वेश्चन देख रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप प्रैक्टिस जितना कर सकते हो उतना करो, क्वेश्चन खोजो, इन तरह के क्वेश्चन, इनसे अलग अलग भी क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसी बात नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, इनसे अलग अलग भी क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत अच्छी बातें होंगी आपके साथ। और एक दूसरे के साथ वर्चुअली रूप से मुलाकात कम से कम पर डे हो रही है ना, एक दूसरे को देख रहे हैं पर डे, हम लोग वर्चुअली रूप से देख रहे हैं, देख रहे हैं ना कि हाँ बच्चा हमारा एक्टिव है। तो आप 499 मेरी कोर्स परचेज कर सकते हो। इस किस पे आप पेटीएम करोगे, नंबर दे रखा है 829999643920, इस नंबर पे आप पेटीएम करोगे। पेटीएम जैसे आप करते हो तो आपको एसएससी में पढ़ना है कि दरोगा में पढ़ना है कि लेखपाल में पढ़ना है कि एसएससीजीडी में पढ़ना है, ये लिख के आप भेजोगे, उसका स्क्रीनशॉट लेके लिख के भेजो किस नंबर पे, उसको भेजोगे 9935585771 पे। आप क्या करोगे, मैसेज करोगे, उसका स्क्रीनशॉट लेके मैसेज करो, कहोगे सर मुझे एडमिशन लेना, मुझे पढ़ना है, तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगी। आपको पीडीएफ मिलता रहेगा, टेलीग्राम पे आपको जोड़ा जाएगा, आपको सारी व्यवस्था मिलती जाएगी। आप घर पे इत्मीनान से बैठ के पढ़िए। कोरोना काल में आप हमेशा अपने आप को सुरक्षित महसूस करिए और पढ़ते रहिए। कहा जाता है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल समंदर भी आएगा, तू हार थक के न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप हौसला रखिए अपने अंदर और किसी भी बेतुका बातों पे ध्यान मत दीजिए, पढ़ते रहिए और मेरा सपोर्ट करते रहिए, अध्ययन अकेडमी का सपोर्ट करते रहिए। और किसी को कोई दिक्कत होगी, अध्ययन अकेडमी का जो नंबर है इस पर आप अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। जेन्युइन प्रॉब्लम हो, पढ़ाई के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ नहीं कि सर मेरे घर में दाल नहीं बनी है आज, सर मेरे घर में आज मम्मी बीमार है, चलो मम्मी बीमार है, प्रॉब्लम है, मेरे घर में सर चावल है, आज मैंने खाना नहीं खाया सर, ठीक ना, सर आपका घर कहाँ चलना है घूमना है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम का मतलब जेन्युइन प्रॉब्लम होना चाहिए कि आपको लाइफ में ऐसा कुछ लगता है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप शेयर कर सकते हो। सारी बातें आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा, एक्चुअली मोटिवेट आपको किया जाएगा हमेशा कि आप हमेशा मोटिवेट रहो और अपने इच्छाओं को दबाओ, यानी वो इच्छाएँ जो आपको ग्रसित कर रही हैं, आपको मिसगाइड कर रहे हैं, उनको दबाओ, उनको हटाओ और नई इच्छा जगाओ, कुछ पाने की, कुछ हौसला अपने अंदर पैदा करो। आ जाइए, तो मैं शुरू करता हूँ अपने सेशन की शुरुआत मैं करने वाला हूँ आपके साथ और बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत बिंदास, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज का पहला आपके सेशन का जो पहला प्रश्न होगा हम लोग का, वो देखिएगा। ये तो पढ़ा चुके हैं मेरे दोस्त, ये वाली पीडीएफ तो पढ़ाया गया है ना। आ जाओ, कुछ प्रश्न होंगे ऐसे जो मैं आपको दूंगा लगाने के लिए, आप हल करोगे। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे आपको हल करना पड़ेगा, आपको हल करके बताना पड़ेगा, मैं नहीं करूंगा यहाँ पे उस प्रश्नों को, आप हल करके बताइएगा। आपको नहीं ऐसा लगता है कि सब नहीं बना पा रहे हैं तो हम खड़े हैं बनाने के लिए, बस आप बताते रहिएगा कि हाँ किस प्रश्न को आपसे दिक्कत हो रही है। लेकिन जो मैं प्रश्न होमवर्क दूंगा हर बच्चे से मैं चाहूँगा कि हर बच्चा कमेंट करके मुझे आंसर करे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर इतना होगा, बस इतना मैं जानना चाहता हूँ, बाकी और कुछ नहीं जानना चाहता हूँ। अगर आप इतना कर ले रहे हो इसका मतलब मुझे लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ सार्थक है, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे वो सार्थक है। और चलिए आ जाइए,
आज का पहला प्रश्न हमारा आपके सामने होगा। पहला प्रश्न जो आपके सामने है वो कौन सा प्रश्न है मेरे दोस्त, देखिएगा। प्रॉफिट लॉस का लास्ट पार्ट है हमारा। कह रहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि 25% लाभ पर बेचा जाता है तो 35 रुपये अधिक मिलते, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो शायद मैंने इसके पहली क्लास में, इसकी पिछली क्लास में इन टाइप का सेकेंड लास्ट कराया था, लास्ट वाला क्वेश्चन आपको दिया था, वही सेम पैटर्न का क्लास है। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यानी मैंने कहा वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं, क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं। अगर इसको 20% लाभ पर बेचा गया, कितने पे लाभ पर बेचा गया, 20% के लाभ पर बेचा गया, तो इसको कितना में बेचा गया भाई, 120 में बेचा गया। इसका सेल प्राइस कितना है, 120 में। बोला यदि 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपये अधिक मिलते। अगर इसको 25% के लाभ पर बेचा जाता है, किस पे, 25% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी 125 में बेचा जाता, तो उसे कितना अधिक मिल जाता, उसका सेल प्राइस कितना, उसको कितना अधिक मिल जाता, 30 रुपये अधिक, 35 रुपये अधिक मिलते। इनका अंतर कितना हो जाएगा, 5, यानी 5% की वैल्यू आ जाएगी हमारी, कितनी, 5% की वैल्यू आ जाएगी 35, यानी हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हमें 20 से गुणा कर देना है, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 35 गुना 70, यानी 700 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 700 आ जाएगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी वाला हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है किसी को दिक्कत हो रही है। अगर मैंने आपको बताया होगा, आपको याद होगा, तो मैंने आपको समझाया होगा एक और तरीका, आपको एक तरीका और जान लो, मैंने क्या समझाया था आपको, वो तरीका क्या होता है उसको ध्यान देखना। मेरे पास तरीके तो तरीके हैं, बस चिंता मत करना। इतना तरीका आपको बता देंगे कि आप खुद ही कन्फ्यूज हो जाओगे कि कौन तरीका यूज़ करें, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना है। हमने कहा आपसे बोला था कि जब लाभ और लाभ की बात आती हो, लाभ और लाभ की बात होती है, लाभ परसेंटेज और लाभ परसेंटेज की बात आ रही है, तो हमें माइनस करना है। जब हानि की बात हो रही है, हानि परसेंट और हानि परसेंट की बात आ रही है, तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, जब हानि परसेंट और लाभ परसेंट की बात आ रही है, जब लाभ परसेंट की बात आ रही है, तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। ये 3 पैटर्न मैंने आपको बताया था और परसों क्लास में बताया था और बार बार बताया था। तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे दोनों लाभ की बात कर रहा है, 25% लाभ और यहाँ पे कितना, 20% लाभ, दोनों लाभ की बात कर रहा है। तो हमने कहा सिंपल सी बात, 25 - 20 बराबर कितना हो जाएगा, 25 - 20 बराबर कितना हो जाएगा, 25 - 20 बराबर 5 हो जाएगा। हमने कहा 5 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी है, 35 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 35, और हम जानते हैं क्रय मूल्य कितना होगा, 100 यूनिट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700 हो जाएगी। क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए आज ये प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं हम लोग। प्रश्न कह रहा है कि बताओ कि एक मेज को 600 रुपये बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना रुपये मेज खरीदा गया हो, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न, पता ना कहाँ पूछा गया, नहीं लिखा गया है। टाइपिंग में क्या है कि टाइपिंग में कभी कोई लिख दिया जाता है, कभी कोई छोड़ दिया जाता है, तो हमारे यहाँ टाइपिस्ट की कमी है थोड़ी सी। एक मेज को 600 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना रुपये मेज को खरीदा गया हो। अब बता दो, अगर 100 में खरीदा गया होगा तो 100% का ही लाभ होगा, 200 में खरीदा गया हो तो 2% का लाभ होगा। हमने कहा कि ऑप्शन दे रखा है, इतना ऑप्शन नहीं दे रखा हुआ, ऑप्शन नहीं दे रखा हुआ। तो पहले हम सीधी ऑप्शन पे चलेंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा ही मेरे दोस्त, 200 और 300 पे चलेंगे। तो क्या 200 में खरीदा है, 200 में खरीदा है आप प्लस 200 का 200%, 200 गुणे 200 बटे में कितना, 200 गुणे 200 बटे में 100, इतना बराबर 600 आ रहा है क्या, देखोगे ये कट जाएगा। 200 आप प्लस 2 दूना 400 बराबर 600, यानी 600 बराबर कितना, 600 बराबर 600, यानी कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन बी वाला सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कहने का मतलब जैसे प्रश्न मिलते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं मेरे दोस्त, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, बाकी और कोई तरीका नहीं है। ऑप्शन ले लीजिए, तरीके बहुत हैं, क्यों जाने करने के लिए ऑप्शन ले लीजिए, तरीका तो बहुत है करने का, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लीजिए। ये लगता है कि सारी बातें, चलो आ जाओ। तीसरा प्रश्न आपके सामने है। कह रहे एक सब्जी विक्रेता 3 रुपये में 8 की दर से नींबू खरीदे और 3 रुपये में 5 की दर से बेच दिए, तब उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो इसके 2 तरीके आपको बताएंगे, 2 तरीके क्या बताएंगे, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। लाभ बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, लाभ बराबर होता है, नहीं प्रॉफिट बराबर जो होता है हमारा, प्रॉफिट बराबर होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये होता है ना। सेल प्राइस माइनस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है।
₹3 में 8 की दर से नींबू खरीदे और ₹3 में 5 की दर से बेच दिया। इसका कॉस्ट प्राइस जो है कितना है, कॉस्ट प्राइस है ₹3 में 8 की दर से, ₹3 में 8 की दर से खरीदा और सेल कितने में किया, ₹3 में 5 की दर से बेच दिया, ₹3 में 5 की दर से बेच दिया। हमने कहा उसको लाभ हुआ है, लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 3/5 माइनस 3/8 एलसीएम ले लो। तो हमने कहा 8 5 का एलसीएम कितना होगा, 8 5 40, 5 40, 8 3 24 हो जाएगा, 8 5 40, 5 3 कितना होगा 15, ये हो जाएगा कितना मेरे दोस्त, 15 5 20 9, 9 बटे में कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 9 बटे में 40। अगर लाभ का परसेंटेज देखा जाए, लाभ का परसेंटेज बराबर हो जाएगा 9 बटे में कितना 40, क्रय मूल्य कितना है मेरे दोस्त 3/8, 3 बटे में कितना हो जाएगा 8, गुणे कितना हो जाएगा 100। तो हमने कहा कि ये बीच वाला बीच में, नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा कितना 9 गुणे 8, 9 गुणे 8, 3 गुणे कितना होगा 40 और गुणे कितना होगा 100, 3 3 का 9, 8 5 40, 5 से काटेंगे 20, 20 3 कितना होगा 60, कितने % होगा 60। इतना बड़ा करना पड़ रहा है हमको, इतना बड़ा करना पड़ रहा है। अगर सिंपल सी बात करें कि अगर सिंपल इसको छोटा करना हो तो हम कैसे करेंगे, सिंपल सी बात करें छोटा करना हो तो इसको कैसे करेंगे, वो भी बात बता दें आपको। सिंपल छोटा कर, यहाँ से भी 60% आया ना, यहाँ से भी 60% आया है, लेकिन अब इसको सिंपल करना है तो कैसे करेंगे इन तरह के प्रश्नों को। और बहुत कन्फ्यूजन होता है कि लोग कहते हैं कि डेटा अलग अलग हो जाता, नहीं होता, लेकिन कुछ भी डेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमने कहा ₹3 में 8 की दर से खरीदा और ₹3 में 5 की दर से बेच दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, तो इसका कॉस्ट प्राइस जो आएगा 3 गुणे 5 बराबर 15 आ जाएगा। इसका जो सेल प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 8 3 का 24 हो जाएगा। 15 में खरीदा, 24 में बेचा, तो जाहिर सी बात इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, ₹9 का। 9 बटे में कितना, 15 गुणे कितना हो जाएगा 100। तो हमने कहा कि बताओ कि 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 5 कितना होगा 15 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 20 हो जाएगा, 20 3 कितना होगा 60 हो जाएगा। यानी ऑप्शन कितना होगा 60%, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला। इससे भी आप लोग कर सकते हो, किसी को कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ लेना और बता लेना। अच्छा भाई, इसके बाद जो अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न क्या है, 4 नंबर। अगला प्रश्न कितना है मेरे दोस्त, 4 नंबर है। अगला प्रश्न 4 नंबर है और मुझे बताने का प्रयास करेंगे आप लोग, अगले प्रश्न 4 नंबर, इसका आंसर कितना होगा। इसका आंसर सेम प्रश्न है, मुझे बताइएगा। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, आप लोग बताइए आराम से। आप लोग भी अपने घर में रहिए, पानी वानी पीते रहिए, गर्म पानी पीजिएगा, ठंडा पानी वानी पीने से कोई वो नहीं है, ठंडा पानी मत पीजिएगा। इस साल सोच लीजिए ठंडा पानी नहीं पीना है, इस साल अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करना है, गर्म पानी पीना है, गर्म खाना खाना है, गर्म चीज़ें काढ़ा पीना है, दूध वाली चाय नहीं पीनी है। कोरोना महामारी से बचना है, अपने आप को सेफ रखना है। जब सेफ रह जाओगे ना, बच जाओगे, तो बहुत खाने पीने को मिलेगा मेरे दोस्त। और लगन वगन में मत जाना यार, पूड़ी पनीर खाने में जाना। बताइए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं, लेकिन आज ये क्वेश्चन बताते हैं हम लोग। सेम प्रश्न है ना मेरे भाई। 25 में 10 की दर से खरीदा, 25 में 9 की दर से बेच दिया। कहा 25 में 10 की दर से खरीदा, 25 में 10 की दर से खरीदा, अब 25 में 9 की दर से बेच दिया। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा इसका, 25 9 225। सेल प्राइस कितना, 250। यानी कह सकते हैं कितने का लाभ हुआ इसमें, ₹25 का। लाभ का परसेंटेज देंगे 25 बटे में कितना होगा, 225 गुणे कितना होगा 100, 25 9 कितना होगा, यानी कह सकते हैं हो जाएगा 100 से काटोगे तो 11 से 1 बटे में कितना होगा, 9%। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा मेरा वाला, सी वाला। सबका आंसर सही है, सबका आंसर सही है। एक बार मिला लो, सबने अपने आंसर सही किया हुआ है क्या। अब इसके पहले मैंने क्वेश्चन बताया था, उसका बेसिक बताया था, उसके बाद से इस तरीके से बताया था, तो आंसर आपने सही किया था। सब लोग बता दो एक बार, आ जाओ। अगला प्रश्न है हमारा 5। अगला प्रश्न 5 है आपके लिए।
अगला प्रश्न 5 है, आप बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है 5 नंबर, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। जो पहले बताएंगे 25 पैसे की चॉकलेट उनको फ्री में मिलेगी मेरे तरफ से, और वर्चुअली रूप से मिलेगी। ऐसे वर्चुअली रूप से मैं दिखा के बताऊंगा, देखो 25 पैसे चॉकलेट है, खा लो। आ जाओ बताते हैं हम लोग। कह रहा है कि 5 रुपये मूल्य वाली लॉटरी में केवल एक भाग्यशाली विजेता को 1 लाख रुपये प्राप्त करेगा। एक केवल भाग्यशाली विजेता है जो 1 लाख को, सोचो कौन भाग्यशाली होगा, तुम होगे कि हम होंगे। कह रहा है कि कम से कम ऐसे कितने लॉटरी टिकट बेचे जाने चाहिए यदि प्रत्येक लॉटरी पर बिक्री 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है। प्रोजेक्ट जो है लॉटरी की बिक्री में 20% का, यानी वो 1 लाख देगा तो 1 लाख का 20% लेना चाहता है। वो चाहता है कि ऐसी लॉटरी इतनी लॉटरी बिक जाए तो जितना मैं दे रहा हूँ उसका 20% मुझे फ़ायदा हो जाए, यानी वो 1 लाख तो आया है, फिर 20% का फ़ायदा भी हो जाए। इसका मतलब वो चाहता है, इसका मतलब है वो, मान लीजिए कि मैंने कहा 1 लाख रुपया, उसने कहा 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 3 क्वेश्चन में कुछ नहीं है 1 लाख रुपया ना, कहीं जाए से 1,000 10 लाख, और कह रहे उसको 20% का लाभ चाहिए। जो मैं उसको दे रहा हूँ उसको 20% का लाभ चाहिए। 1 लाख का 20% कितना होगा भाई, 1 लाख का 20% हो जाएगा 20,000, कितना होगा 20,000। 1 लाख कितना हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा। यानी चाहता है कि 1 लाख जो मैं दे रहा हूँ तो मैं 1,20,000 कमा लूँ, कि 20,000 मेरा हो जाए, 1 लाख रुपया जो विजेता होगा उसको दे दूँगा। और एक लाटरी का दाम कितना है भाई, 1,20,000, 1,20,000 डिवाइड बाई 5, तो 24 × 25 120 होता है, ये 24,000। यानी अगर 24,000 लोग होंगे अगर, तो उसको कितना मिल जाएगा, 1,20,000 रुपया मिल जाएगा। और उसमें से 1 लाख रुपये दे देगा एक फर्स्ट प्राइज वाले को, और फ़ायदा हो जाएगा 20,000। तो कितने लोग लाटरी का टिकट खरीदेंगे, कम से कम 24,000। कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आए तो हाँ वो करते रहना मेरे दोस्त, और लाइक कमेंट करते रहना। आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, सबसे बड़ी दिक्कत है। लाइक दबाने में पैसा चला जाता है क्या यार। आप जैसे मिले तुरंत लाइक कर दिया करो, दिल बड़ा रखो यार किसी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए जो मेहनत आपके सामने करता है, दिल बड़ा रखो यार। हम लोग भी चिल्ला रहे हैं आपके लिए, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि नमक खा के नमक हरामी नहीं करते हैं, तो यार ब्लड में भी नमक होता है, खून में भी नमक होता है, और जाहिर सी बात है 25-50 ग्राम जल ही जा रहा है पढ़ाते पढ़ाते, तो नमक हरामी नहीं करना चाहिए मेरे दोस्त, नमक हरामी नहीं करना चाहिए। नमक हरामी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए आ जाए 45 रुपये, बोला क्या है 45 रुपये में 50 आम बेचने पे एक फल विक्रेता को 10% की हानि होती है। 32 रुपये में कितना आम बेचे कि 28% लाभ है। और ये प्रश्न आपके होमवर्क के लिए मैं थोड़ा सा आपको मैं बता दूं इस प्रश्न को, उसके बाद से आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप करके बताना। कह रहा है कि 45 रुपये में कितने में, 45 में कितना बेचा आम, 45 में 50 बेचा, तो 10% की हानि हुई। इसका मतलब 10% की हानि हुई, इसका मतलब उसे कितना मिला, 90 मिला। 32 में कितना बेचे, 32 में कितना बेचे कि 25% 28% का लाभ हो जाए, मतलब 128। आपको यहाँ हिंट मैंने दे दिया, यहाँ मैंने आपको हिंट दे दिया कैसे करना है। और आपको जब मिश्रण पढ़ा रहे थे तो मैंने कहा था क्वेश्चन मार्क जिस क्वेश्चन निकालना है उसके अपोजिट डील करना है हमको। आप क्वेश्चन के मार्क के अपोजिट डील करना, बस इतना काम करना है। तो अपोजिट कैसे डील करोगे आप जानते हो, हमको तो कुछ नहीं पता है। आप बनाओ इस क्वेश्चन को, अब मुझे ऐसे क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पे मैं आपको दे रहा हूँ, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर इतना होगा। अगर आप बता लिए इस क्वेश्चन का आंसर ना, तो मैं जानूँगा कि आप मेरे पढ़ाए द्वारा आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है और सारी बातें आप लोग सीख रहे हो। तो मुझे ये फील होगा, अंदर से फीलिंग आएगी ऐसे ही, अंदर से क्या आएगी, फीलिंग आएगी ऐसी ही। आ जाओ अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न ये है कि अगला प्रश्न ये कह रहा है, कभी कभी यार मार्कर भी गुस्सा आ जाता है ना, कहता है कि हम नहीं चलेंगे, क्या कर लोगे।
आ जाओ 7 नंबर का प्रश्न है, और 7 नंबर पूछा एमपी पुलिस एसआई 2016 में पूछा गया। कहाँ पूछा गया है? 2016 में जो एमपी पुलिस का एसआई का पेपर हुआ था, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा मेरा है भाई? 7 नंबर का प्रश्न है, एमपी एसआई में पूछा गया है। बताएंगे आप लोग? देखिए एक क्वेश्चन बड़ा है लेकिन मैं उसको छोटा करना चाहता हूँ। कह रहा है पुस्तक विक्रेता 180 पुस्तकों को 6 रुपये के हिसाब से खरीदा और 8 रुपये के हिसाब से बेचा, और 50 थैले को प्रत्येक थैले को 50 थैले को प्रत्येक थैले 78 रुपये के हिसाब से खरीदा और 85 रुपये बेचा। मैं बता रहा हूँ कि 180 पुस्तक का 50 थैले से कोई लेना देना नहीं है। हमने पुस्तक की बात किया, थोड़ा ध्यान देना, पुस्तक की बात किया तो पुस्तक एक पुस्तक को कितने हिसाब से खरीदा, यानी सीपी है कितना 6, सीपी कितना है 6, और सेल कितने में किया? एक पुस्तक को 8 रुपये में। कितने में किया? 8 रुपये में। उसका लाभ कितना होगा भाई? लाभ हो जाएगा 2 रुपये का, और लाभ बटे में 6 गुणे कितना होगा? 100। तो हमने कहा कि हो जाएगा 200 बटे में 6 हो जाएगा, 200 बटे में 6 हो जाएगा, यानी 33.33% होगा, यानी 33 कितना होगा? 33% होगा। मैं वहाँ अलग लिख दे रहा हूँ। इसको हम लिख सकते हैं ऐसा ना कि 100 बटे में 3 लिख सकते हैं। 100 बटे में कितना लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। ये 33.33 हो जाएगा। 33 कितना होगा? 33%, यानी पुस्तक पे उसको लाभ कितना हुआ? 33.33%। हमसे पूछा क्या है? कौन सी वस्तु द्वारा लाभ के रूप में उसे अधिक पैसा प्राप्त होगा, किस वस्तु पे? और थैले की बात करें या पुस्तक की बात कर ले, यहाँ पे फिर थैले की बात करते हैं। थैले की बात करते हैं तो थैले की जब बात करेंगे, थैली को ख़रीदा कितना? 78 रुपये में ख़रीदा है। थैले को 78 में ख़रीदा है, उसकी कॉस्ट प्राइस 78 रुपया है। उसको सेल किया है 85 रुपये में। कितने में सेल किया भाई? सेल किया है 85 रुपये में। कितने में सेल किया? 85 में। 78 में ख़रीदा और 85 में सेल किया। 78 में ख़रीदा, 85 में सेल किया, तो उससे लाभ कितना हुआ मेरे दोस्त? 78, 7 रुपये का लाभ हुआ। 7 बटे में कितना? 7 बटे में 78 गुणे कितना हो जाएगा? 100। तो हम कह सकते हैं कि 700 बटे में 78 हो जाएगा। ये 700 बटे में कितना होगा? 78 हो जाएगा। ये जो आएगी वैल्यू अगर काटेंगे 350 बटे में कितना हो जाएगा? 350 बटे में हो जाएगा हमारा 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 छक्के 18 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। सॉरी यार गलत हो रहा है क्या? 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 2 से काटेंगे ना, 2 से ऊपर काटेंगे 350, 2 से नीचे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 6 हो जाएगा, 2 9 18, 350 बटे में 39 हो जाएगा। तो हमको लगता है कि 350 बटे 39 में ये वैल्यू जो आएगी हमारी 30 नियर अबाउट 9% के आसपास आएगी, 8% के 300 9 25 45 नियर अबाउट वैल्यू का आएगी 9% की, 9% की वैल्यू आएगी। तो हमने क्या बताओ कि जाहिर से 33% ज़्यादा होगा 9% से। तो कह रहा है कि पुस्तक ज़्यादा उसको फ़ायदा देगा, पुस्तक क्या करेगा? उसको ज़्यादा फ़ायदा देगा। फिर समझ लीजिएगा, हमें इस 180 पुस्तक भरमाने के लिए दिया, इससे कोई लेना देना नहीं। 50 थैला भरमाने के लिए कोई लेना देना इससे नहीं है। कह रहा है कि 6 रुपये के हिसाब से पुस्तक खरीदता है, प्रत्येक पुस्तक को 8 में बेच देता है, यानी एक पुस्तक को 6 में खरीदा, 8 में बेचा, तो 2 का लाभ हुआ, 2 बटे 6 यानी कितना परसेंटेज हुआ? इतना परसेंट हुआ। हमने कहा 78 में खरीदा, 85 में बेचा, यानी कितना परसेंट? 9% के आसपास लाभ हुआ। तो पुस्तक ही ज़्यादा उसको दे रही है ना फ़ायदा। आ जाओ अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न जो आपके सामने है वो देख लेना हमारा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियाँ, समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियाँ जो है 450 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ध्यान देना, क्रय मूल्य के बराबर, इस तरह के प्रश्न मैंने बताया था। जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता तो हम लोग क्या करते? जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता तो हम लोग ऐड करते, माइनस करते, लेकिन क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो हम लोग एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? 450। ध्यान देना, एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? 450। तो 14 घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा? 14 गुणे 450। कोई दिक्कत है क्या? कह रहा है कि समान क्रय मूल्य 14 घड़ियों को 450 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचता है, तो 4 घड़ियों का क्रय मूल्य बराबर होता है
हम कह सकते हैं कि 14 प्लस कितना होगा 4, 18 हो जाएगा। यानी 450 गुणे 14 बटे में कितना होगा 14 और 4 कितना होगा 18 हो जाएगा। ये होगा 9, ये हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा, 2 से कटेगा 9 पचे 45, 50 हो जाएगा। 5 सत्ते 35 कितना होगा 350 रुपये, कितना हो जाएगा 350 रुपये। यानी घड़ी की कीमत कितनी हो जाएगी 350 रुपये। मुझे नहीं लगता अगर यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे क्रयमूल्य के जगह पे विक्रयमूल्य होता तो यहाँ जो जोड़ने का काम कर रहे हैं घटाने का काम करते हैं, बस इतना काम करते हैं हम लोग। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले प्रश्न के साथ। एक क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन पूछा गया था ये 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था 10+2 में। आ जाओ अगला प्रश्न है आपके सामने। ओहो ओहो ओहो, अभी इसके पहले जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वही सेम प्रश्न है। कह रहा है कि 30 रुपये में 32 संतरे बेचने पर, मैं फिर बता दे रहा हूँ, 30 रुपये में 32 संतरा बेचा तो उसे 25% की हानि हुई, मतलब 75 मिला। और कितना 24 रुपये में कितना बेचे, 24 में कितना बेचे कि उसे कितना 120% का लाभ, मतलब 120 हो जाए। ये भी मैंने आपको समझाया है, अभी समझाया और आपको होमवर्क दिया है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको करना है, अभी बता देंगे तो उस क्वेश्चन को भी कर ले जाओगे। अभी इसको बता देना तो जो पहला वाला क्वेश्चन तुरंत आप कर ले जाओगे। तो ये भी आपका होमवर्क है, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको देना ही देना है, चाहे जो भी हो जाए, कोई भूकंप आए, कुछ भी हो, आप देना आंसर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज का प्रश्न है 10 नंबर लास्ट। कह रहा है कि एक वस्तु का क्रयमूल्य विक्रयमूल्य में 13 संबंध 9 है। क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का अनुपात कितना है भाई, 13 संबंध 9 का है। 13 संबंध 9 का है। यदि 320 रुपये की हानि होती है तो क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का जोड़ कितना होगा। हमने कहा कि सेल पर कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस का जो रेशियो दे रखा हुआ है, ये 13 संबंध कितना दे रखा हुआ, 13 संबंध 9 का दे रखा हुआ। अगर 13 में खरीदा है और 9 में बेचा है तो एक वेरिएबल मान सकते हैं क्या हम लोग। हमने इसको 13 के मान लिया, 13 के में खरीदा और 9 के में बेचा। इस पे कितने की हानि हुई, जाहिर सी बात है 320 की हानि हुई है। 13 में खरीदोगे 9 में बेचोगे तो हानि होगी ना। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा भाई, 9 4 13, यानी 4 के की वैल्यू आ जा रही है हमारी 320 और के की वैल्यू कितनी आ जा रही है, के की वैल्यू आ जा रही है 80 रुपये। के की वैल्यू कितनी आ जा रही है 80 रुपये, के की वैल्यू आ जा रही है 80 रुपये। तो हमारा क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, जो क्रयमूल्य हो जाएगा कितना होगा 13 के, 13 गुणे 80, और विक्रयमूल्य कितना होगा 9 गुणे 80। दोनों को ऐड करना, इनका योग को पूछा है, तब हो जाएगा 8 3 का 24 हो जाएगा, 8 3 का 24 हो जाएगा, और 8 1 कम 8, 8 2 10, 1040 हो जाएगा, 8 9 72, 720 हो जाएगा। दोनों को आपने ऐड किया तो कितना मिल जाएगा 1760 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 1760। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1760, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी वाला। किसी भाई साहब कोई दिक्कत, फिर से समझ लेना मेरे दोस्त, फिर से अगर दिक्कत तो समझ लेना। फिर से यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर हमने कहा कि इसका अंतर निकालते हैं तो कितना आता है मेरे दोस्त, इनका अंतर निकालते हैं तो 4 के आता है। ये 4 के की जो वैल्यू है ना वो है हमारा 320 दे रखा हुआ है। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। हमने कहा कि क्रयमूल्य कितना होगा, 80 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1040। इसमें क्रयमूल्य 80 से गुणा करेंगे 8 9 72, 720। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 1760 हो जाएगा। 1760 हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा, डी वाला हो जाएगा। मुझे लगता है कि सबको समझ में आ रहा हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होंगी। और जो बच्चा थोड़ा सा कन्फ्यूज है किसी भी चीज़ को लेके, तो ध्यान देना, कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपके अंदर हो तो जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे मेरी शुरुआत की जितनी भी क्लासेस हैं, 1-2 मिनट की मैं हमेशा आपको अपने बारे में डिस्कस किया हुआ है, अपने अध्ययन एकेडमी के बारे में डिस्कस किया हुआ है, एडमिशन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप वहाँ पे मैसेज कर लेना, वहाँ पे आप कमेंट कर और मैसेज कर लेना, और उसके बाद से फ़ोन करके भी बात कर सकते हो, लेकिन वर्गल तरीके से नहीं। आपको फ़ोन करना है तो शिष्टाचार आपके अंदर दिखनी चाहिए कि आप शिष्टाचार आपके अंदर है तो बात करना, वरना नहीं करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।